नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। राम मंदिर लूट कांड को लेकर के मैं समझता हूं कि आगे और भी भयानक खुलासे होंगे और बड़ी से बड़ी भयानक बातें आप लोगों के सामने आएंगी। उनमें से एक झलक आज मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्त, मेरा मानना है, मेरी सोच है और ये मेरा सवाल है और ये सवाल जाने अनजाने पूरा देश पूछना चाहता है, जानना चाहता है और पूरे देश का सवाल भी यही है। सीधे तौर पर अभी तक किसी पत्रकार ने, किसी सोशल वर्कर ने और किसी ने इस सवाल नहीं उठाया। पहली बार इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एकदम विस्फोटक सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है मेरे दोस्त कि क्या मोदी राम मंदिर भी अडानी को बेचेंगे? यह इतना सरल और साधारण सवाल नहीं है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं कि अगर इसके नेपथ्य में देखेंगे, इसके पीछे जाकर देखेंगे, अगर झांकने की कोशिश करेंगे और नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को, नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को, नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति को देखेंगे तो आपको यह लगेगा यह सवाल नहीं है, यह उत्तर भी है। हां, नरेंद्र मोदी राम मंदिर भी अडानी को बेचेंगे। अब यह सवाल, इस सवाल का जवाब समय के अभी गर्त में है, लेकिन जो परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं उन परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही यह सवाल मेरे मन से निकला है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी राम मंदिर को भी अडानी को बेचेंगे। और ये सवाल क्यों है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी को जब समझने की कोशिश आप करोगे, उनके इन 10-12 साल का रिकॉर्ड उनका देखोगे, उससे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब का रिकॉर्ड भी देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये सवाल बहुत जायज है। अभी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जरा सा पीछे मुड़कर कोई देखेगा तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने विश्व रिकॉर्ड किसी और चीज में बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन भारत को बेचने का विश्व रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। विश्व गुरु बेचने में वो साबित हो चुके हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा विक्रेता कोई नहीं है। और इसी बात की प्रशंसा उनके मित्र ट्रंप किया करते हैं कि मोदी बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। नेगोशिएशन किस बात की करेंगे नरेंद्र मोदी? खरीदने की या बेचने की? अब तक तो सब कुछ बेच ही रहे हैं, खरीदने की बात तो कुछ नहीं हुई। तो नेगोशिएटर अगर ट्रंप कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि अधिक से अधिक दाम लेकर भारत और भारत की भूमि, भारत की अस्मिता, सब कुछ नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, जिस पर उसका यह कमेंट आता है, कटाक्ष आता है। अब आते हैं फिर राम मंदिर पर। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने ही यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी ने कहा, हम उस पर नहीं जाते कि वो गुजराती हैं, हम तो उन्हें भारतीय ही मानते हैं। अगर वो अपने आप को सिर्फ गुजराती मानते हैं तो माने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि व्यापार मेरे खून में है। और वही व्यापार जिस दिन से वो प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठकर भी उन्होंने यही किया था, लेकिन जिस दिन से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने देश का व्यापार किया है, बस व्यापार। उन्होंने प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं निभाई। सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया है। और व्यापार में ज्यादातर उन्होंने बेचा है, खरीदा कुछ भी नहीं है। जो खरीदा है वो भी अडानी और अंबानी के लिए ही खरीदा है। अब अगर इस बात को पर ध्यान देंगे आप, तो आपको मेरा बात अटपटा नहीं लगेगा। मेरा सवाल बहुत जायज और बहुत विस्फोटक है। यह सवाल देश के हर आदमी के दिमाग में गूंजना चाहिए। यह सवाल हर आदमी, भारत के हर आदमी के जबान से बाहर निकलनी चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी राम मंदिर भी अडानी को बेचेंगे? देखने को तो यह भी समझ में आ रहा है कि विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर काशी में जो बना है, पूरा कॉरिडोर का कॉरिडोर अडानी के हवाले कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। गंगा और जमुना की नदियां, वहां से निकलने वाले व्यापार या व्यवसाय, सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। इस पर रिपोर्टिंग भी हुई थी, कुछ पत्रकारों ने रिपोर्ट भी किया था कि यहां तक कि गंगा में
विश्वनाथ माने काशी में गंगा में जो छोटी छोटी नावें चलती थी, उनका रोजी रोटी खत्म हो गया। वहां स्टीमरें और बड़ी नावें सब गुजरातियों के मालिकाना हक में वहां चल रही हैं और निश्चय ही वो अडानी के प्रश्रय में होगा, चल रहा होगा। उसी तरह से भगवान राम की अयोध्या, मैं तो समझता हूं और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की कार्यकाल, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, नरेंद्र मोदी को बहुत बारीकी से, बहुत करीब से मैंने देखा है, जांचा है, परखा है, समझने की कोशिश की है और समझा है। मेरे दोस्त, जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक वादा करके आए थे कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे और कम से कम हम भारत स्वाभिमानियों के सामने तो उन्होंने वादा किया ही था। जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे उसके तीसरे दिन 27 तारीख को मेरे ख्याल से 2 दिन बाद उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। और एसआईटी का मतलब आप समझ रहे हैं, जब किसी चीज को अंडरग्राउंड करना होता है उस पर एसआईटी बनाई जाती है। तो एसआईटी गठित कर दी कि अब ब्लैक मनी का सारा जो भी सामने आएगा उसकी ये एसआईटी की देखरेख में होगा। एसआईटी इसकी जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा दे दिया। 3 नाम पहले उजागर किए, उसके बाद, और तीनों गुजराती थे, इसके लिए तीनों का नाम दबाने में जब इनको नानी याद आ गई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी कह दिया कि अब किसी का नाम उजागर नहीं करेंगे। ब्लैक मनी को एसआईटी गठित करके अंडरग्राउंड करके खा गए नरेंद्र मोदी। यह नरेंद्र मोदी के खून में जो व्यापार है उसका सिला है। अब वही बात आज हो रही है। एक एसआईटी गठित कर दी गई नरेंद्र मोदी के इशारे पर अयोध्या में बिना एफआईआर के, और वो काम कर रही है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। एसआईटी जो रिपोर्ट दिया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां जो हो रहा है वो सब लीपापोती हो रही है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मुझे तब होती है, और ये सवाल मेरे दिमाग में बिजली की तरह तब कौंधा जब मैंने गोदी मीडिया को रिपोर्टिंग करते देखा अयोध्या पर, और जो 4-6-8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन पर विस्तार से बताते जब देखा तो मैं समझ गया, अगर गोदी मीडिया कुछ दिखा रहा है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कोई ना कोई चाल है। राम मंदिर उनके कब्जे में है, ट्रस्ट उनका बनाया हुआ है, उसमें रखे हुए लोग उनके या फिर आरएसएस के हैं। आरएसएस और उनके बीच में एक कॉम्पैक्ट है, एग्रीमेंट है, मैं सिस्टम से लूटूंगा, तुम अध्यात्म से यानी धर्म के नाम पर लूटो। दोनों लूट रहे हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। अब इस केस के सामने आने से मैंने पहले ही कहा कि ना तो मोहन भागवत कुछ बोलेंगे ना नरेंद्र मोदी, लीपापोती करके इसे बंद कर दिया जाएगा, इसलिए इससे एसआईटी गठित की गई है। लेकिन इसको मीडिया में चलाया क्यों जा रहा है? कोई नेता भले ही यह बात कहे कि इस पर राजनीति लोग कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो खुद गोदी मीडिया करवा रही है या डिबेट करवा रही है, उस पर उसकी छीछा लेदर कर रही है। किसके इशारे पर कर रही है और क्यों कर रही है? इसलिए मेरे मन में जो सवाल उठा वो आज बहुत विशाल रूप ले चुका है। अब देखिएगा, देश का हर नागरिक ये बात कल सवाल पूछेगा कि क्या राम मंदिर भी अडानी को दिया जाएगा? क्या राम मंदिर भी बेचने के लिए अडानी ने बना था? या जब उनके कब्जे में है तो क्या राम मंदिर को भी नरेंद्र मोदी अडानी को सौंपेंगे? और मैंने कहा उनका रिकॉर्ड यही है। अब एक दूसरे पहलू पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी इतना कर्ज ले चुके हैं। मैं नहीं समझता, विश्व में सबसे ज्यादा कर्जदार आज भारत बन गया है। विश्व का सबसे ज्यादा कर्जदार आज भारत बन गया है। अब सोचिए नरेंद्र मोदी क्या दे रहे हैं देश को और क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर और देश के बाहर, भारत के अंदर बेचने का और देश के बाहर बेचने का विश्व रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। यह मैं पहले ही बता चुका हूं आपको मेरे दोस्त। अगर रिकॉर्ड के अनुसार देखेंगे, जब आपके मन में यह शंका होगी कि राम मंदिर नहीं बेचेंगे, अब सोचिए ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, या दूसरी और धरोहरें हुई, या फिर आ जाइए देश की संपत्तियों पर रेल हुआ, पोर्ट हुआ, एयरपोर्ट हुआ, रोड हुआ, जंगल, जमीन, सेना, सीमेंट, बिजली, कोयला, पेट्रोल, कपड़ा, कोई उद्योग ऐसा नहीं, कोई संस्थान ऐसा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने अडानी को नहीं बेचा। यहां तक कि दूसरों से व्यापार छीन छीन करके अडानी को दिया। फिर आप
मेरे इस सवाल को गंभीरता से क्यों नहीं लेंगे और इस पर क्यों नहीं सोचेंगे कि राम मंदिर भी अडानी को देने की योजना के तहत यह गोदी मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, वरना तो इसे दबा देता, एक भी क्लिप छोटा सा समाचार दिखाकर छोड़ देता, कम से कम डिबेट तो नहीं करता। अगर गोदी मीडिया इस पे बोल रहा है तो नरेंद्र मोदी की योजना पर काम कर रहा है, और नरेंद्र मोदी की योजना राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम करके, बदनाम तो है ही है, चोर तो है ही है, लेकिन उनके चोरी को सामने ला करके, जिस चोरी में वो भी शामिल है, हिस्सेदारी उनकी भी है, लोग तो ये मानने लगे, जानने लगे, कहने लगे हैं, और अब बात सामने भी आ रही है कि राम मंदिर की चोरी की हिस्सेदारी, चोरी का माल अडानी तक भी पहुंचा है। मोदी और मोहन भागवत तक ही सीमित नहीं रहा, अडानी और अंबानी तक भी पहुंचा है, पहुंचाया गया है। मेरे दोस्त, अब जिनको पकड़ना चाहिए, जिनको पकड़कर जेल में डालना चाहिए, जो चोर हैं, चोर नहीं डाकू हैं, जिन्होंने मंदिर को लूटा है, वो तो सामने है। इसे चोरी नहीं कहा जा सकता जो राम मंदिर में हुआ। अज्ञात चोरी हो जाती है, पता नहीं रहता कितना माल गया, क्या गया, कौन लिया, तब चोरी की बात की जा सकती है। तो डकैती है तो सीधे लूट का माल भी बरामद हो रहा है, हुआ है, हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सामने है। जमीन से लेकर, पत्थर से लेकर, मूर्ति से लेकर, चांदी सोना से लेकर, हीरे जवाहरात, सब कुछ गायब है, लूट लिया है, और लूटने वाले भी सामने हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या आप ये समझते हैं कि बिना नरेंद्र मोदी के इशारे से होगा, बिना उनकी संस्तुति और प्रस्तुति के अनुसार के विपरीत ऐसा काम हो सकता है? नरेंद्र मोदी तक जो लोग इस बात में अभी हिचक रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने हिस्सेदारी ली, हां, यह साझेदारी बटी हुई है। यह आप राम मंदिर से लूटे गए माल को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा किया गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर से लूटे गए माल को दक्षिणा के रूप में मोहन भागवत की गोदी में डाला गया हो गुरु दक्षिणा के दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह हुआ है। लेकिन यह सब करने के बावजूद इस बात को नरेंद्र मोदी और अच्छे तरीके से टैकल करके दबा सकते थे, कम से कम मीडिया में तो दबा ही सकते थे, क्योंकि गोदी मीडिया उनकी जेब में है। लेकिन और जब यह गोदी मीडिया इस बात को उठा रहा है तो निश्चय ही नरेंद्र मोदी का कोई आशय है। तो क्या आशय है? नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? राम मंदिर उठा के जेब में डाल लेंगे? नहीं। आगे और चोरी करवाते रहेंगे? नहीं। अब इतनी चोरी कर चुके हैं, सीधे अब जो माल आएगा वो अडानी के खाते में जाएगा, नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा, गुरु दक्षिणा के खाते में जाएगा, अगर अडानी उसके कर्ता धर्ता बन गए तो जहां सब कुछ, जल, जमीन, खनिज, सब कुछ अडानी के हवाले कर चुके हैं, तो मंदिर क्यों नहीं? इसी बहाने से कि वहां व्यवस्था नहीं हो पा रही है, व्यवस्था नहीं देख पा रही है, प्राइवेट हाथों में दे देते हैं और ट्रस्ट को भंग भी करके दे सकते हैं, दूसरा ट्रस्ट बना के दे सकते हैं, या उसी ट्रस्ट को अडानी के हवाले दे सकते हैं। इसी एज इट इज ऐसे ही अडानी के हवाले कर सकते हैं पूरा राम मंदिर। राम आपके लिए आस्था का सवाल हो सकते हैं, राम आपके लिए भगवान हो सकते हैं। राम इस देश के पूज्य हैं, भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन ना तो ये इनमें कोई मर्यादा है, ना तो कोई लाज शर्म है, ना तो कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप राम को सामने रखकर इनमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेंगे? सीधे एक बहाने से मंदिर को भी अडानी को दे देंगे, बाकी जो सारी संपत्तियां, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, जो भी जमीन, गंगा, जमुना, जो भी सब कुछ, जल, जंगल, जमीन, सीमेंट, कोयला, सब कुछ, पानी, सब कुछ अगर अडानी के हवाले नरेंद्र मोदी ने किया तो यही क्या करके ना कि कोई संभाल नहीं पा रहा है। यहां तक कि अच्छे प्रॉफिट्स में चलते हुए इंस्टीट्यूशंस को अडानी को बेच दिया गया, यहां तक कि सेना को भी, यहां तक कि संसाधन, सेना के संसाधन को भी, यहां तक कि आणविक पावर को भी, एनर्जी को भी, सब कुछ जब अडानी के हवाले, तो राम मंदिर क्यों नहीं? इसीलिए यह जलता हुआ सवाल, विस्फोटक सवाल मेरा है कि क्या अब इस देश को यह देखने को मिलेगा, यह सुनने को मिलेगा आगे कि राम मंदिर भी अडानी के हवाले कर दिया नरेंद्र मोदी ने।
मेरे दोस्त, आप मेरी बात पर गौर करना, सोचना, और मैं तो आश्वस्त हूं कि यही करेंगे नरेंद्र मोदी। इसके सिवा नरेंद्र मोदी को किसी भी समस्या के समाधान में कोई रास्ता नहीं होता, नहीं दिखाई देता, या वो नहीं ढूंढना चाहते या नहीं करते, सिर्फ इसके कि सब कुछ अडानी को दे दो, अडानी चलाएंगे। अडानी उनकी दुनिया है, अडानी उनके सब कुछ है, तो मंदिर क्यों नहीं? और आगे भी जब मंदिर बन रहा था, मैंने कहा जब मंदिर बन रहा था मेरे दोस्त, तब भी मैंने कहा मंदिर बनने दीजिए, बनकर क्या होगा, अडानी को सौंप देंगे। संसद भवन बन गया, संसद कब अडानी को दे देंगे कोई भरोसा नहीं। पूरी सत्ता नरेंद्र मोदी, अडानी और ट्रंप के कदमों में, राष्ट्रीय स्तर पर अडानी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आका, अपने प्रायोजक ट्रंप के कदमों में बिछा रखा है मेरे दोस्त। कॉकरोच, सुनने में तो आया है कि तबीयत भी खराब है सोनम वांगचुक की, कॉकरोच सड़क पर उतरे हुए हैं, राहुल गांधी अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको भी मेरा सवाल लगे कि कहीं कुछ ऐसा है तो नहीं, अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो कुछ कीजिए, जो भी कर सकते हैं देश बचाने के लिए कीजिए, क्योंकि इस समय देश खतरे में है। राम मंदिर की बात छोड़िए, राम मंदिर तो बनाया ही अडानी के लिए गया है और बेचने के लिए गया है, कमाने के लिए गया है। बाकी देश को संभालिए, देश को बचाइए, साथ में देश संभलेगा, देश बचेगा, इस आदमी से छुटकारा मिलेगा तो आपके राम भी बचे रहेंगे। वरना कब ये आदमी, इनके लोग वहां से मूर्ति भी गायब करके बेच देंगे, जैसे सब कुछ बेच दिया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनको आस्था नहीं है, ईश्वर में आस्था नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं है। इनको भगवान राम की मर्यादा का पता ही नहीं है। ये राम को एक सत्ता हासिल करने का हथियार या जरिया और धन कमाने का जरिया मानते हैं, जानते हैं, और यही प्रयोग इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में किया है। मेरे दोस्त, देखा आपने, नरेंद्र मोदी ने विश्व भ्रमण कर डाला, अडानी के अलावा किसी को कुछ मिला? और अब जब चोरी का माल अडानी तक पहुंच रहा है तो मंदिर ही अडानी के हवाले हो जाएगा, सब कुछ, सब शांत हो जाएगा, कहीं कुछ। नरेंद्र मोदी एक दिन ये बात पूरी तरह से देश के बच्चे बच्चे के माथे पर मुहर की तरह लगा देंगे, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। मेरे दोस्त, जाते जाते, कभी भी इतिहास जानता है इस बात को, एक व्यापारी कभी राजा नहीं हो सकता और एक व्यापारी कभी न्याय नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर सकता है। और जिस दिन एक व्यापारी के हाथ में देश लग गया, उस दिन गया। और वही नरेंद्र मोदी ने किया है, और वही नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। ये उनके शब्द हैं और विदेश में बैठकर कहा गया है, साबित कर दिया उन्होंने। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश को कैसे बचा सकते हैं, आप खुद सोचिए।